नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 23 नवंबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मिगलानी का कहना है कि श्रीगंगानगर में क्षेत्र की जनता कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं, युवा वरिष्ठ नेताओं के सहयोग एवं आशीर्वाद से श्रीगंगानगर सहित राज्य में कांग्रेस प्रत्याशी बहुमत से विजयी होंगे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ रही है। गहलोत सरकार द्वारा करवाए गए विकास एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना सहित अन्य योजनाओं को लोग भविष्य में भी चालू रखना चाह रहे हैं। मिगलानी ने एक बयान में कहा कि अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देकर विजयी बनाती है तो श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में वही कार्य होंगे जो इलाके की जनता चाहेगी। किसी की भी मनमानियां नहीं चलेंगी, ना कोई छोटा होगा ना बड़ा, एक समान रूप से हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। वे किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, क्षेत्र की जनता को अमन, चैन और शांति का माहौल मिलेगा। श्रीगंगानगर में स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का निर्वहन करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी करुणा चांडक ने निवर्तमान विधायक राजकुमार गौड़ एवं उनके परिवार से संपर्क कर वोट और समर्थन मांगा। गत दिनों वृंदावन विहार में जनसंपर्क के दौरान गौड़ का आवास देखने पर श्रीमती चांडक अपनी टीम के साथ गौड़ के आवास पर पहुंच गई। उस वक्त गौड़ घर पर ही थे। करुणा चांडक ने उनका अभिवादन करते हुए आशीर्वाद मांगा, वोट और समर्थन की अपील की। गौड़ ने श्रीमती करुणा चांडक और उनकी टीम को सम्मान पूर्वक बिठाया और चर्चा की। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयदीप बिहाणी के समर्थन में गुरुवार को निकाले गए रोड शो में भीड़ उमड़ी। सुखाड़े सर्किल स्थित गोपीराम गोयल की बगीची से ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ प्रारंभ हुए रोड शो में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा दिल्ली इकाई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सांसद व भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार मनोज तिवारी और टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल, भाजपा नेता महेश पेड़ीवाल व संजय मुंद्रा प्रत्याशी बिहाणी के साथ रथ में सवार थे। भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बिहाणी समर्थक गोपीराम गोयल बगीची में सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। श्रीगंगानगर में कांग्रेस उम्मीदवार अंकुर मिगलानी ने कहा कि इलाके में अमन शांति हमारी पहली प्राथमिकता होगी। बुधवार रात पुरानी आबादी की श्यामनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और केदार चौक में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मिगलानी ने कहा कि यह इलाका नशे की गर्त में डूबा है। युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। अब जनता को तय करना है कि इसे सुधारने के लिए कैसा विधायक चाहिए। विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस हमेशा एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, इस बार भी हम सभी एकजुट हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेदर ने श्रीगंगानगर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क किया। जिला महामंत्री सुनील वर्मा ने बताया कि गेदर के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अनूपगढ़, रायसीनगर तथा श्रीगंगानगर विधानसभा में गढ़साना, अनूपगढ़, भोमपुरा, रायसीनगर, कुम्हारावाली सहित विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। कांग्रेस के उम्मीदवार अंकुर मिगलानी ने श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना 7 गारंटी वाला विजन घोषित किया है। उन्होंने कहा कि वह सदा आमजन के बीच रहकर उनके मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने और हमेशा जनता को उपलब्ध रहने की गारंटी देते हैं। इसके अलावा नशा, सट्टा, तस्करी सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से पूर्ण मुक्ति दिलाने की भी वे गारंटी दे रहे हैं। अन्नदाता किसानों को फसल के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा, उर्वरक, खाद, बीज और अन्य सभी सरकारी सुविधाएं दिलाने की भी उनकी गारंटी रहेगी। विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड पंचायत ढाणी में सड़क सहित सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं को ईमानदारी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण की भी वे गारंटी दे रहे हैं। पदमपुर के शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू 95वां कोर्स एनडीए सिल्वर जुबली की पूर्व संध्या पर कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू के कोर्समेट व अन्य अधिकारियों ने पिता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल आज्ञापाल सिंह सिद्धू के घर चंडीगढ़ मोहाली में मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली गई। इस दौरान भारतीय सेना कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू के गौरवशाली इतिहास पर गर्व महसूस करते हुए कहा कि कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू ने एक मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में घात लगाए बैठे 3 खूंखार उग्रवादियों को मौत के घाट उतार राष्ट्रहित के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया था। वर्ष की प्रमुख एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन अबूझ सावा होने के कारण बड़ी संख्या में विवाह समारोह होंगे। हालांकि चुनावी हलचल के चलते इस बार विवाह समारोह में लोगों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।
जबकि शहर के अधिकांश मैरिज पैलेस और धर्मशाला में कई दिन पहले ही बुकिंग हो गई थी। धर्मशाला के मैनेजर ने बताया कि इस बार अधिकांश धर्मशाला चुनाव कार्यों के कारण बुक है और वहीं जो भी खाली है उनमें विवाह समारोह की धूम है। श्रीगंगानगर शहर के निजी कर्मचारी भगवती प्रसाद ने बताया कि उनके घर में इसी माह के अंत में विवाह समारोह है, इसलिए 4-5 दिन पहले धर्मशाला की जरूरत पड़ी थी लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाई। अब विवाह से पहले आने वाले मेहमानों को पड़ोस के कमरों में ठहराया है। वहीं विवाह समारोह के लिए भी बड़ी मुश्किल से मैरिज पैलेस बुक कर पाए हैं। श्रीगंगानगर विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए प्रत्याशी हर हथकंडे अपना रहे हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से मिलते जुलते नामों से वोट देने की अपील करके मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पक्ष के मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए रातों रात होर्डिंग्स व बैनर लगा देते हैं। यह खेल पिछले 1 सप्ताह से खेला जा रहा है। हालांकि ऐसे चुनाव प्रचार के बैनर अगले दिन प्रशासन हटवा देता है, फिर भी मिलते जुलते नाम से प्रचार करके वोटों को इधर उधर करने का प्रयास लगातार जारी है। श्रीगंगानगर विधानसभा चुनाव में अब 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और ऐसे में चुनाव आयोग को हर मतदान केंद्र पर 2-2 ईवीएम मशीन लगानी पड़ी। मिलते जुलते नामों के बैट संख्या को लेकर ईवीएम मशीन पर मतदान करते वक्त मतदाताओं को भ्रमित होने की आशंका पैदा हो गई है। श्रीगंगानगर में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वंडिंग ने कहा है कि राजस्थान को समृद्ध और खुशहाल बनाने में अशोक गहलोत सरकार ने सोने चिड़िया यानी पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। पंजाब को बहुत ही खुशहाल आर्थिक रूप से समृद्ध माना जाता है। वंडिंग बुधवार रात पुराने बादी में श्री कृष्णा मंदिर चौक में कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मिगलानी के समर्थन में आयोजित जनसभा को राजा वंडिंग संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी भी दल की सरकार रही हो, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपए तक की ही इलाज सुविधा मिलती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना लाकर अपने राज्य में स्वास्थ्य क्रांति ला दी है। कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मिगलानी ने कहा कि विरोधी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है, जबकि कांग्रेस के लिए उसकी जन कल्याणकारी योजनाएं तथा घोषणा पत्र ही स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने क्षेत्र के लिए भावी योजनाओं का विजन भी प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव परमिंदर कौर ने कहा कि कांग्रेस ने श्रीगंगानगर के लोगों को बेदाग और स्वच्छ छवि वाला उम्मीदवार दिया है। अब लोगों का फर्ज है कि वे ऐसी छवि वाले विधायक को चुनकर विधानसभा में भेजें। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव टहल सिंह संधू, किसान कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर सतपाल सिंह सिद्धू ने भी विचार व्यक्त किए। श्रीगंगानगर में खाटू वाले श्याम बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को शहर के बिनोआ बस्ती मार्केट से शोभा यात्रा निकाली गई। प्रत्येक माह की एकादशी को इस मार्केट से शोभा यात्रा निकलती है। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए खाटू श्याम धाम मंदिर पहुंचती है। इस बार श्याम बाबा का जन्म उत्सव होने के कारण इस शोभा यात्रा का महत्व ज्यादा रहा। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह शोभा यात्रा श्री खाटू श्याम धाम मंदिर पहुंची। रास्ते में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर विधानसभा आम चुनाव 2023 के देसी मदिरा कंपोजिट दुकान गंगानगर वार्ड नंबर 21 शॉप नंबर 3 के अनुज्ञाधारी सुरेंद्र कुमार पुत्र मदन लाल की स्वीकृत मदिरा दुकान पर विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में किसी पार्टी के प्रत्याशी की पर्ची पर मुफ्त में शराब बांटने की सूचना पर रपट दर्ज की गई है। जिला आबकारी अधिकारी रीना छिंपा ने बताया कि मदिरा दुकान में मिली अनियमितता एवं आचार संहिता के निर्देशों की पालना सही तरीके से नहीं करने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 व 76 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देसी मदिरा कंपोजिट दुकान के अनुज्ञाधारी सुरेंद्र कुमार पुत्र मदन लाल का अनुज्ञा पत्र आगामी आदेशों तक निलंबित किया गया है। श्रीगंगानगर विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान मतदान दलों को मतदान करवाने के लिए 24 नवंबर 2023 को विभिन्न 3 स्थानों से सामग्री देकर रवानगी दी जाएगी। चुनाव में लगे कार्मिकों को निर्धारित रवानगी स्थल पर प्रातः 8:30 बजे पहुंचना जरूरी होगा। रवानगी स्थल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर के लिए 24 नवंबर 2023 को लगभग 2200 कार्मिक आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।